Good morning, everyone. My name is Upen Tiwari, and you are watching Cole e-learning. I welcome you all on this YouTube channel. Dear students, I have been teaching English language for more than 3 years, and I am providing videos of important concepts of English grammar and vocabulary as well as. Dear friends, I am also providing important one-liners and quizzes of important GS topics that are being asked in a repeated mode in various competitive examinations. So if you guys are preparing for competitive exams like Navy, Air Force, NDA, CDS, SSC, banks, railways, so this YouTube channel is gonna be a milestone for you guys. So if you want to prepare general knowledge for these exams and English, and if you want to prepare English language for exams like Navy, Air Force, NDA, SSC, banks, etc., so you guys must subscribe this channel and press the bell icon so that you can get the forthcoming video notifications. So I'm gonna start today's topic, that is based on fixed prepositions. In this video I have taken two important fixed prepositions, from and of. So I have taken two quizzes, both of 10 questions, and after that I'll tell you that those words which are used for the preposition of and from. सो इस वीडियो के अंदर अपन जो डिस्कस करेंगे वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ऐसे वर्ड्स यानी कि जो नाउन्स होती हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, और कुछ नाउन्स, कुछ वर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके बाद अपन ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. साथ में कुछ क्वेश्चंस स्पॉट द एरर्स के भी हैं. ठीक है, तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इनको आप ट्राई कर सकते हो. आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इनको ट्राई कर सकते हो एक बार. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो, है ना. इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको वो वर्ड्स बता देना चाहता हूँ, वो डिफरेंट वर्ड्स बता देना चाहता हूँ, वो अलग अलग वर्ड्स जो कि अपने आप में कोई नाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ब होता है, जिनके साथ फ्रॉम यूज़ होता है या फिर जिनके साथ ऑफ यूज़ होता है. तो पहले मैं आपको वो सारे वर्ड्स बता देना चाहता हूँ, उसके बाद अपन जो है वो जो 20 क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो ये 20 वर्ड्स हैं इनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है. ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जिनके साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है. लेट मी सेलेक्ट द पेन कलर. आई शुड यूज ग्रीन आई थिंक. सो फर्स्ट वर्ड है अपना पास सेपरेट फ्रॉम. देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी से जब आप सेपरेट होते हो, किसी भी चीज़ से आप जब सेपरेट होते हो, किसी व्यक्ति से जब आप सेपरेट होते हो, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, फ्रॉम यूज़ करना है. क्या यूज़ करना है, फ्रॉम यूज़ करना है. एस्केप होना यानी कि कहीं से निकलना, कहीं से उस जगह से दूर हटना. ठीक है, वहाँ पर भी आप क्या यूज़ करोगे, एस्केप फ्रॉम यूज़ करोगे. एक्सक्लूड फ्रॉम यूज़ होता है ना, कि इस चीज़ के अलावा किसी भी चीज़ को इंक्लूड करना और एक्सक्लूड करना. एक्सक्लूड करना यानी कि उसको हटाना. ठीक है, तो एक्सक्लूड के लिए भी अपन क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे. अगला है अपने पास रेस्क्यू फ्रॉम. क्या लिखा हुआ है, रेस्क्यू फ्रॉम.
ना, किसी को किसी चीज़ से बचाना, ठीक है, उसको रेस्क्यू करना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को जब आप रेस्क्यू करते हो तो वहाँ पर भी क्या यूज़ करते हैं अपन, फ्रॉम यूज़ करते हैं, ठीक है। सफ़र का लिखा हुआ है, सफ़र के साथ भी अपन क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। सफ़र क्या होता है, देखो किसी भी चीज़ किसी बीमारी से जब आप पीड़ित होते हो, कोई दूसरी चीज़ से जब आप किसी भी चीज़ से जब आप पीड़ित होने के सेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे, सफ़र फ्रॉम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सफ़र फ्रॉम बोलेंगे, ठीक है। अगला अपने पास लिखा हुआ है, रिकवर फ्रॉम। अगला क्या लिखा हुआ है, रिकवर फ्रॉम, है ना। किसी भी चीज़ से रिकवरी की बात करनी हो उसके लिए भी अपन रिकवर फ्रॉम यूज़ करते हैं। कोई किसी चीज़ से डेराइव्ड है तो उसको अपन फ्रॉम यूज़ करते हैं, है ना। किसी से कुछ अलग है तो वहाँ पर अपन डिफरेंट फ्रॉम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंट फ्रॉम यूज़ करेंगे। किसी को किसी से बचाना है तो सेव फ्रॉम यूज़ करेंगे। एग्जेम्प्ट के साथ भी क्या यूज़ होता है, फ्रॉम यूज़ होता है। एग्जेम्प्ट के साथ भी क्या यूज़ होता है, फ्रॉम यूज़ होता है। एब्सेंट के साथ भी क्या यूज़ होता है, फ्रॉम यूज़ होता है ना। एब्सटेन के साथ भी क्या यूज़ होता है, फ्रॉम यूज़ होता है। एब्सटेन और रिफ्रेन दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है, किसी चीज़ से बचना, है ना, कि यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, इस तरीके से आप यूज़ करते हो, है ना, कि डॉक्टर एडवाइज्ड मी रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, यानी कि मुझे को उस चीज़ से बचने के लिए बोला है, ठीक है। एब्सटेन और रिफ्रेन का मतलब से बचना, एब्सटेन फ्रॉम और रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से बचना। प्रिवेंट फ्रॉम यानी कि मना करना किसी भी चीज़ को, है ना। प्रिवेंट फ्रॉम, है ना, ये प्रिवेंटेड फ्रॉम, ठीक है। कोई भी चीज़, किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मना करना या फिर ना करने के लिए बोलना। प्रोहिबिट का मतलब भी मना करना होता है। प्रोहिबिट फ्रॉम, कोई भी चीज़ करने से मना करने के सेंस में अपन प्रोहिबिट फ्रॉम यूज़ करते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट का मतलब भी बचाना होता है, किसी चीज़ से बचाना। रिज़ाइन करना यानी कि किसी को छोड़ना, है ना, किसी कंपनी को छोड़ना, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना, ठीक है। डिस्टिंग्विश फ्रॉम, डिस्टिंग्विश का मतलब भी क्या होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब भी होता है बचाना, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि बोरो फ्रॉम, अगला लिखा हुआ है बोरो फ्रॉम, यानी कि किसी से उधार लेना के सेंस में भी अपन क्या यूज़ करते हैं, उधार लेना के सेंस में भी क्या यूज़ करते हैं, सॉरी, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना किसी भी चीज़ से, है ना। डिस्टिंग्विश मतलब कि कोई चीज़ किसी से अलग है, यानी कि वो उससे डिफरेंट है। डिस्टिंग्विश और डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट और डिस्टिंग्विश सेम सा मीनिंग, सेम सी जगह यूज़ होगा। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना किसी भी चीज़ से, भेद करना, है ना, तो डिस्टिंग्विश फ्रॉम यूज़ करोगे। बोरो फ्रॉम यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, बोरो फ्रॉम, ठीक है। अगला है आपके पास हिंडर। हिंडर, हिंडर के साथ भी अपन क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। हिंडर के साथ भी अपन क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। तो हिंडर का मीनिंग होता है बाधा, कोई भी मुश्किल जो होती है उसके लिए अपन हिंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हिंडर फ्रॉम यानी कि किसी भी बाधा या फिर किसी परेशानी से बचना, किसी परेशानी या फिर किसी बाधा से बचना, ठीक है। ये जो थे अपने फ्रॉम जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है उनके इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे वो मैंने आपको बताए, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है अपनी, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफ प्रेपोजिशन की जितनी भी वर्ड्स होते हैं उनके बारे में। देखिए लिखा हुआ है कि अवेल, अवेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लाभ उठाना, तो है ना। अवेल के साथ अपन क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। अवेल के साथ क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। अवेल हो गया, गेट रिड हो गया, ठीक है। अवेल के साथ जब अपन ऑफ यूज़ करते हैं तो उससे पहले कोई, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, अगर अवेल का ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ होता है तो अपन वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इस तरीके से, ठीक है। अगला है इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट के साथ भी क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, है ना, कि ज़्यादा से मतलब कि डींग हाँकना का मतलब ये हो गया कि अपने बारे में ही कुछ बोलता रहना या फिर ज़्यादा बोलना, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो बोस्ट के साथ भी अपन क्या यूज़ बोलते हैं, ऑफ। बोस्ट के साथ भी क्या यूज़ होता है, प्राउड के साथ भी ऑफ यूज़ होता है। अशेम्ड के साथ भी ऑफ यूज़ होता है। सिक के साथ भी ऑफ यूज़ होता है। फोंड, फोंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज़ का, ठीक है। सिक का मतलब बीमार, ठीक है। स्कैर्ड यानी कि डरना किसी चीज़ से, स्कैर्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। अफ्रेड ऑफ समथिंग, अफ्रेड का मतलब भी डरना होता है। ध्यान रखिए, गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से, गेट रिड ऑफ, है ना। अगला लिखा हुआ है टेक केयर ऑफ, ठीक है। टेक केयर के साथ अपन क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। डाई के साथ भी ऑफ यूज़ किया जाता है।
डाई के साथ कभी फ्रॉम भी आ जाता है, ठीक है। डाई के साथ भी अपन क्या यूज करते हैं, डाई, डाई का मतलब मरना, ठीक है। डाई के साथ भी ऑफ यूज किया जाता है, ठीक है। और बिवेर, बिवेर के साथ ऑफ यूज करते हैं, साथ में ध्यान रखिएगा अवेयर के साथ भी क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। बिवेर का मतलब होता है बचना, ठीक है, बिवेयर ऑफ, है ना, बचना चाहिए, बिवेयर ऑफ। और अवेयर ऑफ, अवेयर का मतलब होता है पता होना किसी चीज का, ठीक है। जब कोई रीजन दिया हुआ होता है, डाई के साथ ऑफ कब यूज करते हैं, डाई के साथ ऑफ कब यूज करते हैं, डाई, डाई बिकॉज ऑफ, है ना, जैसे कि कोई किसी बीमारी से जब कोई मरता है ना, कोई भी जब रीजन देना होता है अपने को, जैसे डाइड ऑफ कैंसर, है ना, ये सी डाइड ऑफ ओल्ड एज, है ना, डाइड ऑफ ब्रोकन हार्ट, ठीक है। इस तरीके से डाई के साथ अपन ऑफ यूज कर सकते हैं, और डाई के साथ कुछ कंडीशंस में फ्रॉम भी यूज होता है, ठीक है। अगला है अपने पास वर्दी ऑफ, वर्दी के साथ भी अपन क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। कोई भी चीज़ किसी के लिए फायदेमंद होना, लिखा हुआ है सस्पिशियस ऑफ, कॉशियस ऑफ, ठीक है, सर्टेन ऑफ, अक्यूज ऑफ, गिल्टी ऑफ, एक्विट ऑफ, है ना, एक्विट का मतलब किसी को क्षमा कर देना, है ना। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना किसी चीज़ से, तो डिप्राइव के साथ भी डिप्राइव के साथ भी क्या आता है, ऑफ आता है। अक्यूज का मतलब आरोपी होना किसी चीज़ का, है ना, किसी भी जुर्म का आरोपी होना, तो ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ बोला जाता है। सर्टेन का मतलब निश्चित होना, अवेयर का मतलब मैंने आपको बताया ही है, पता होना किसी चीज़ का। कॉशियस का मतलब चिंतित होना, कैपेबल का मतलब सक्षम होना, ठीक है। फ्राइटेंड का मतलब भी क्या होता है, डरना किसी चीज़ से, जैसे कि अफ्रेड और स्केयर के साथ ऑफ आता था, वैसे ही फ्राइटेंड के साथ भी क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। डिवॉइड के साथ भी क्या आता है, ऑफ आता है। कंटेन, कंसिस्ट और कंप्राइज, इनके साथ भी क्या आता है, ऑफ आता है। वॉन्ड के साथ भी ऑफ आता है, श्योर के साथ भी ऑफ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनको आप एक बार फिर से देख लेना। आगे बहुत सारे वर्ड्स और लिखे हुए हैं, जिनमें लिखा हुआ है अश्योर ऑफ, अश्योर ऑफ यानी कि किसी को भरोसा दिलाना, दिलाना। लेक का मतलब कमी होता है किसी चीज़ की, लेक ऑफ। शॉर्टेज ऑफ सेम चीज़ है। पोसिटी का मतलब भी कमी होता है। नीड का मतलब रिक्वायरमेंट, है ना, नीड ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ, कन्विंस ऑफ, बी लव्ड ऑफ, रिमेंबर ऑफ, रिमाइंड ऑफ, रिमाइंड का मतलब याद आना किसी चीज़ की। सर्टेन ऑफ ये बता दिया। नर्वस ऑफ, नर्वस का मतलब आपको बताइए। अप्राइज ऑफ, ठीक है। डिजायरस ऑफ, माइंडफुल ऑफ, फुल ऑफ यूज़ होता है, आपको बताइए, फुल ऑफ यूज़ होता है। चेंज ऑफ यूज़ होता है। एम्प्टी ऑफ यूज़ होता है। इग्नोरेंट ऑफ यूज़ होता है। डिस्पोज ऑफ यूज़ होता है। प्लेंटी ऑफ यूज़ होता है। मेक ऑफ यूज़ होता है। वॉर्न ऑफ यूज़ होता है। क्योर का मतलब इलाज किसी चीज़ का, क्योर ऑफ। इम्पेशेंट ऑफ यानी कि धैर्य नहीं होना किसी चीज़ का। माइंडफुल बता दिया आपको। डिक्लाइन ऑफ, है ना, डिक्लाइन का मतलब मना करना। जेलस ऑफ, ईर्ष्यालु होना किसी बारे में, है ना, किसी से ईर्ष्यालु होना। जेलस ऑफ, किसी से ईर्ष्या होना। एनवीएस का मतलब भी ईर्ष्या होता है एक अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर। रिजल्ट ऑफ, एब्जोल ऑफ, ब्लाइंड ऑफ, ठीक है, और सेप्टियल ऑफ, ठीक है। और सस्पिशियस ऑफ भी होता है, सस्पिशियस ऑफ और सस्पिशियन ऑफ, है ना। इंस्टीड ऑफ भी होता है, और इंस्टीड ऑफ भी होता है। इंस्पाइट ऑफ भी होता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है INSTED, INSTEAD। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के अलावा, और इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। और सेम इंस्पाइट ऑफ का जो मीनिंग होता है वो डिस्पाइट का होता है। तो इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ठीक है। तो ये सारे जो थे, ये मैंने आपको फिक्स जो प्रेपोजिशन थे वो फ्रॉम और ऑफ से रिलेटेड जो वर्ड्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो अपन कुछ एक एक्सरसाइज हैं, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि दे अश्योर्ड अस, है ना, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया। दे अश्योर्ड अस दैट दे वुड डू देयर बेस्ट, दे वुड डू देयर बेस्ट टू फाइंड द कोज, है ना, क्या लिखा हुआ है, कोज। अब कोज का मतलब क्या होता है, कारण। कोज के साथ कौन सी प्रपोजिशन होती है, मैंने आपको पिछले जो वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं उसमें लिखा है कि कोज के साथ अपन यूज करते हैं क्या, कोज ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कोज के साथ ऑफ। कि कोज ऑफ डिले क्या है, कोज ऑफ डिले क्या है, यानी कि कारण क्या है ना, फाइंड द कोज ऑफ डिले। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया दैट दे वुड डू देयर बेस्ट, वो
अपना पूरा बेस्ट देंगे क्या चीज़ करने के लिए, टू फाइंड, पता लगाने के लिए, द कोज ऑफ डिले, यानी कि देरी का कारण क्या है उस चीज़ का पता लगाने के लिए, ठीक है। अगला लिखा हुआ है ही इज़ अफ्रेड, है ना, अफ्रेड का मतलब डरना, और अफ्रेड है इसका मतलब क्या आएगा, अफ्रेड के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन होती है क्या आ जाएगी, ऑफ आ जाएगी। ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये भी आपको बताया। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर ट्राइंग योर बेस्ट। कॉलेज इज़ वेरी डिफरेंट, है ना, कॉलेज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाई स्कूल, डिफरेंट के साथ क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम हाई स्कूल। सीट बेल्ट्स कैन प्रिवेंट यू, प्रिवेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। सीट बेल्ट्स कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, यहाँ पर स्पेस लगा लेना, इन अ कार एक्सीडेंट। दैट सॉन्ग रिमाइंड्स मी, दैट सॉन्ग रिमाइंड्स मी, रिमाइंड और रिमेंबर के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। दैट सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंड मदर। द बर्गलर अलार्म प्रोटेक्ट्स आवर हाउस, प्रोटेक्ट्स आवर हाउस, प्रोटेक्ट के साथ किस क्या आता है, फ्रॉम, प्रोटेक्ट के साथ क्या आता है, फ्रॉम। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो द बर्गलर अलार्म होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे घर को ब्रेक इन से, है ना। ब्रेक इन जो होता है, जो सेंध लगाई जाती है घरों के अंदर, कोई दीवार तोड़ के या फिर दीवार फांद के जब आपके घर के अंदर चोरी के इरादे से कोई घुसता है तो उसको ब्रेक इन बोला जाता है ना, सेंध मारना, ब्रेक इन का मतलब सेंध लगाना। अगला लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रपोजल, ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, थिंक के साथ ऑफ आता है। सी अक्यूज्ड हिम, सी अक्यूज्ड हिम, उसने उसके ऊपर आरोप लगाया किस चीज़ का, ऑफ किलिंग। सी अक्यूज्ड हिम ऑफ किलिंग। अक्यूज्ड और अक्विट के साथ क्या आता है, अक्विट का मतलब बरी करना और अक्यूज्ड का मतलब आरोपी होना, ठीक है। सी अक्यूज्ड हिम ऑफ किलिंग। आर यू अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, आर यू अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, क्या आपको प्रॉब्लम का पता है, क्या आपको प्रॉब्लम के बारे में जानकारी। ये अपने 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगले 10 क्वेश्चन की मैं स्लाइड आपके सामने शेयर करता हूँ अभी। ये देखिए अगला लिखा हुआ है सी हैज़ ऑलरेडी टेकन केयर, सी हैज़ ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द होटल रिजर्वेशन। टेक केयर के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ये आपको बताइए। देखिए यर्निंग मोर एंड मोर विल मेक यू द विक्टिम। अब देखिए यर्न, है ना, ये यर्न के साथ ऑफ या फ्रॉम में से कुछ भी नहीं आएगा। यर्न के साथ ध्यान रखना, यर्न के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन होती है फॉर, यर्न फॉर, यर्न के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। यर्न का मतलब होता है इच्छा होना किसी चीज़ की, ठीक है। यर्निंग फॉर मोर एंड मोर, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें लेने की या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा। यर्निंग फॉर मोर एंड मोर विल मेक यू द विक्टिम ऑफ डिज़ायर, है ना, किसी भी चीज़ का विक्टिम होना। विक्टिम का मतलब जो आप बोल सकते हो, विक्टिम का मतलब जो विपत्ति में है, ठीक है ना। यर्निंग फॉर मोर एंड मोर विल मेक यू द विक्टिम ऑफ डिज़ायर, है ना, ठीक है। विक्टिम जिसके शिकार बोल सकते हो ना, कि जो जिसके ऊपर केस लगाया गया है या फिर जिसके ऊपर मुकदमा लगाया गया है या फिर जो किसी चीज़ का किसी भी चीज़ का जो शिकार हो गया है, ठीक है, विक्टिम ऑफ डिज़ायर, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, अगर आपको इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करने की, ज़्यादा कमाने की, ज़्यादा मोह माया है आपके अंदर, है ना, तो वो जो चीज़ है विल मेक यू द विक्टिम ऑफ डिज़ायर। विक्टिम के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, विक्टिम के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। अगला लिखा हुआ है अनिल हैड सस्पिशन ऑफ, है ना। देखो सस्पिशन एक नाउन है अपने आप में और इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, हैड सस्पिशन ऑफ, है ना, मीनिंग होता है शक। अनिल हैड सस्पिशियस, सस्पिशियस के साथ भी ऑफ आता है और सस्पिशन के साथ भी ऑफ आता है। अनिल हैड सस्पिशन ऑफ द रियल इंटेंशन ऑफ हिज फ्रेंड, यानी कि उसके ऊपर शक था, किसके, जो उसके फ्रेंड की रियल इंटेंशन थी ना, उसके ऊपर उसको क्या था, शक था। सो ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प हिम। ध्यान रखिएगा रिफ्यूज के साथ क्या आता है, टू आता है। उसने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया बिकॉज अनिल हैड, वो उसको क्या था, सस्पिशन था किस बारे में, द रियल इंटेंशन ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। तो सस्पिशन के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। ही फेल अ विक्टिम द इनजस्टिस ऑफ द करप्ट ऑफिशियल। देखिए अब देखिए क्या है यहाँ पर, एक क्या लिखा, ही फेल अ विक्टिम, है ना। अब एक ये विक्टिम है, कोई एक विक्टिम है जो मतलब कि किसी भी चीज़ की किसी भी विपत्ति के अंदर है ना। विक्टिम का मतलब जो विपत्ति के अंदर है। तो एक व्यक्ति ये है ही, जिसने किसी व्यक्ति को फेल कर दिया, यानी कि उसको उस चीज़ में फंसा दिया है। कहाँ पर फंसा दिया है, अब यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, इस बार विक्टिम के साथ क्या आएगा, टू आएगा। यहाँ पर तो कोई विक्टिम जब आप बनते हो किसी चीज़ के, किसी जब भाई विक्टिम यानी कि
विपत्ति में, तो किस विपत्ति में आप जाते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी दूसरे ने उसको विपत्ति में फंसा दिया, तो अपन क्या लेंगे, ही फेल अ विक्टिम टू द इनजस्टिस ऑफ द करप्ट ऑफिशियल्स, यानी कि जो भ्रष्ट जो ऑफिशियल्स हैं, जो भ्रष्ट जो ऑफिस के कर्मचारी हैं, उनके अन्याय के अंदर उसको क्या कर दिया है, फंसा दिया है। तो विक्टिम किसके अंदर फंसा दिया, टू द इनजस्टिस, है ना। और विक्टिम होता किसी चीज़ का विक्टिम मतलब कि वो विपत्ति में है, किस चीज़ की विपत्ति में है, तो वहाँ पर विक्टिम ऑफ डिजायर अपन इस तरीके से यूज कर देते हैं, ठीक है। अगला है अपने पास, यू हैड अ गुड चांस। चांस के साथ ऑफ यूज होता है, चांस के साथ क्या यूज होता है, यू हैड अ गुड चांस ऑफ विनिंग द मैच। अगला लिखा हुआ विद दिस इनिशिएटिव, इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। विद दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स टू अश्योर द पब्लिक, है ना, कि इस इनिशिएटिव के साथ कॉर्पोरेशन ये होप करती है, किस बारे में होप करती है, अश्योर करने के लिए, यानी कि पब्लिक को भरोसा दिलाने के लिए होप करती है, दैट इट इज कॉन्फिडेंट, है ना, कि कंपनी कॉन्फिडेंट है, कॉर्पोरेशन कॉन्फिडेंट है, किस बारे में, अबाउट प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग देयर फेथ इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, कि उनकी जो सर्विस प्रोवाइडिंग है उसको गुड अच्छा बनाने की, है ना, वो कॉन्फिडेंट है उस बारे में। और रिन्यू करने के लिए जो फेथ यानी कि जो विश्वास है किसके अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो विश्वास है उसको रिन्यू करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, इस बारे में क्या करती है, होप करती है, यानी कि इस चीज़ की आशा करती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है, कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। तो यहाँ पर अबाउट की जगह आप क्या यूज़ करोगे, ऑफ यूज़ करोगे। अबाउट की जगह क्या यूज़ करोगे, ऑफ यूज़ करोगे, कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, ठीक है। अगला देखिए, ध्यान रखना, फेथ के साथ, फेथ यानी कि विश्वास होना है, किसी चीज़ के अंदर विश्वास होना, तो फेथ के साथ क्या यूज होता है, हमेशा इन यूज होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। अगला है अपना, द पोलिंग वॉज मेड का मतलब होता है बिगाड़ना, किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना, यानी कि पोलिंग यानी कि जो चुनाव यानी कि जो मतदान हो रहा था, द पोलिंग वॉज मेड यानी कि उनको बिगाड़ा गया, एट मैनी अ प्लेस, बहुत सारे प्लेसेस के अंदर बिगाड़ा गया, बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर बिगाड़ा गया, बाई द अटेम्प्ट्स एट रिगिंग, बाई द अटेम्प्ट्स के साथ आता है ऑफ, अटेम्प्ट्स ऑफ रिगिंग, अटेम्प्ट के साथ क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, अटेम्प्ट्स ऑफ रिगिंग। रिगिंग का मतलब होता है हेरा फेरी, रिगिंग का क्या मतलब होता है, हेरा फेरी। अगला लिखा हुआ है, दिस बुक मे नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड विदाउट द रिटन परमिशन फ्रॉम द पब्लिशर। परमिशन के साथ आता है ऑफ, परमिशन के साथ अपन क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। फाइनेंशियल ट्रबल्स हिंडर्ड हिम ऑफ गोइंग ऑन द ट्रिप, है ना, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रबल है, यानी कि जो पैसों की कमी है, उसने उसको क्या किया, हिंडर किया, क्या किया, हिंडर किया, यानी कि किस, हिंडर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हाँ, तो मतलब कि अड़चन आना किसी भी चीज़ के अंदर ना, हिंडर का मतलब क्या होता है, बाधा आना किसी भी चीज़ के अंदर, है ना। तो ये अड़चन आई फाइनेंशियल ट्रबल वाली, किस बारे में अड़चन आई, गोइंग ऑन द ट्रिप, है ना, कि वो ट्रिप के ऊपर जा रहा था और उसको अड़चन आ गई, किस वजह से, फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से। तो हिंडर्ड हिम फ्रॉम, है ना, हिंडर के साथ क्या यूज होता है, फ्रॉम यूज होता है, हिंडर के साथ अपन क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे, हिंडर्ड हिम फ्रॉम गोइंग ऑन द ट्रिप, है ना। a lot of scientific work is hindered, है ना, तो अपन क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे, फाइनेंशियल ट्रबल्स हिंडर्ड हिम फ्रॉम गोइंग ऑन द ट्रिप, ठीक है। अगला लिखा हुआ है, द डॉक्टर सेड आई शुड रिफ्रेन ऑफ, आई शुड, क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर सेड आई शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, क्या आ जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम स्मोकिंग आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रेन और एब्सटेन के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। एब्सटेन का मतलब बचना किसी चीज़ से, रिफ्रेन का मतलब भी बचना, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा है कि मुझे दूर रहना चाहिए या फिर मुझे बचना चाहिए, किस चीज़ से, स्मोकिंग से बचना चाहिए। तो रिफ्रेन हो गया, प्रिवेंट हो गया, एब्सटेन हो गया, प्रोहिबिट हो गया, अफ्रेड हो गया, फ्राइटेंड हो गया, स्कैर्ड हो गया, है ना, सॉरी, अफ्रेड स्कैर्ड और फ्राइटेंड, इनके साथ तो क्या आता है, ऑफ आता है। लेकिन प्रिवेंट, है ना, डिफरेंट और एब्सटेंट, रिफ्रेन, इनके साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, ठीक है। तो दैट द डॉक्टर शेड, द डॉक्टर ने कहा कि आई शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या थे, क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा भी आप डिफरेंट जो आपके पास सोर्सेज हैं वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग बुक्स में आप एक्सरसाइज देख सकते हो, है ना।
देखिए लिखा हुआ है इसमें, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की हैं जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, एब्सेंट के साथ, रेफरेंट के साथ, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए लगभग 63 जो वर्ड्स मैंने आपको ऑफ से रिलेटेड बताए हैं और लगभग 20 वर्ड्स मैंने आपको फ्रॉम से रिलेटेड बताए हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट भी कीजिए। साथ में आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोना एंड दिस क्लास नाउ।